हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी उपन्यास के लिए जो है अरुंधति रॉय को 1997 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो कि आपका 2002 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो कि आपका 2017 में प्रकाशित हुआ था। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों की बात कर ले जहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि द नेम सेक, द लॉलैंड, द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स। ये सभी जो पुस्तक है ना, ये आपके झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे ये जो पुस्तक है ये आपके अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा संडे सेंटिमेंट्स बाय डेविल्स एडवोकेट ये जो पुस्तक है ना, ये आपके करण थापर के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है आत्मकथा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए जो आपका प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ना, उसके भी जो आपके पहले अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जो है वो चुने गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ना, जो कि आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और ये जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ये आपके महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य ही जो है ये आपका पूना पैक्ट जो है वो हुआ था। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वो आपके जो है वो भाग लिए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी जो है केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में ही जो है कांग्रेस की तरफ से जो है ये भाग लिए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है 1990 में भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लता मंगेशकर को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, लता मंगेशकर की बात कर ले तो ये जो आपका एक पार्श्व गायिका थी, और इन्होंने जो संगीत के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है इन्हें 2001 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी को जो है 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1969 में जो है पद्म भूषण, और 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जो है ये लता मंगेशकर जी को जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ना, जो कि आपका ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर होता है, और लता मंगेशकर जी को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है 2007 में सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि लता मंगेशकर का संबंध ये जो आपका किस राज्य से है। तो देखिए, लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था ना, ये आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो आपके कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये जो आपके शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जो है
2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो है आपके भारत रत्न पाने वाले जो है ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य शहनाई वादक की बात कर ले तो कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए ये जो आपकी सोनल मानसिंह है ना ये आपके भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली जो है ये सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। इन्हें जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए सोनल मानसिंह को जो है 1992 में जो है पद्म भूषण और 2003 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो देखिए ओडिसी नृत्य जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अगर प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए आधा कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मृदल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, सोरोन लिवोन, इसके अलावा मीरता बारबी, इसके अलावा आदित्य बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साफ चैंपियनशिप 2021 में भारत ने जो है किसे हराया था? तो देखिए अगर साफ चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये जो आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि आपका 2021 में भारत जो है विजेता बना था। और भारत ने जो है ये किस देश को हराकर विजेता बना था? तो ये नेपाल को 3-0 से हराकर जो है ये साफ चैंपियनशिप 2021 का जो विजेता बन गया था। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साफ का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए साफ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और 2023 की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर तो आपका 2021 का हो गया, 2023 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए साफ चैंपियनशिप 2023 जो है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था जो कि आपका 14वां संस्करण था। और 2023 में विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए साफ चैंपियनशिप 2023 का जो विजेता टीम रहा था ये आपका भारत देश रहा था। और भारत ने जो है फाइनल मुकाबले में कुवैत को जो है पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर जो है साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो वो जीत लिया है। और अब तक भारत जो है कितनी बार जो है इसका खिताब जीत चुका है? तो ये आपका 9वीं बार जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो है ये कितने पदक जीते थे? तो देखिए विनेश फोगाट ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो है आपके 2 मेडल जो वो जीते थे। तो 2 मेडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विनेश फोगाट ये जो आपके किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका रेसलिंग यानी पहलवानी से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का जो संबंध है ना ये किस रेजिमेंट से था? तो देखिए मंगल पांडे का जो संबंध था ना वो आपके 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। यानी ये जो आपके 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है ये आपके रेजिमेंट के सिपाही थे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छऊ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छऊ जो है ये आपके 3 राज्य का लोक नृत्य है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड आपका उड़ीसा और थर्ड आपका झारखंड। ये 3 राज्यों का जो है छऊ जो है वो लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छऊ के जो है आपके 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सरायकेला छऊ,
जो कि आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सेकंड आपका मयूरभंज छऊ जो कि आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और थर्ड आपका पुरुलिया छऊ जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। तो ये तीनों छऊ का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था ये आपका मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो है छऊ एक लोक नृत्य नहीं है, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है पटाभी सीतारामैया को जो है ये किसने हराया था। तो देखिए 1939 के कांग्रेस का जो 52वां जो अधिवेशन हुआ था ना, ये आपका त्रिपुरा में आयोजित किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष है ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो वो चुना गया था। और इसमें जो है महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारामैया को जो है 303 वोटों से हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस जो वो इसके अध्यक्ष जो वो बने थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह ये जो आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी जो है ये कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो टोटल आबादी था ना वो आपका 1.21 बिलियन था, यानी 121 करोड़ था। तो 121 करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पुरुष आबादी अगर पूछा जाए कि पुरुष आबादी ये जो है कितने परसेंट रहा था, तो ये आपका 51.54% रहा था, यानी आपका जो है 623 मिलियन जो है ये पुरुषों का आबादी रहा था। और 586 करोड़ जो है ये आपके महिलाओं का जो है आबादी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजगीर उत्सव ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए राजगीर उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है और ये जो आपका बिहार के यहाँ पर राजगढ़ नहीं राजगीर में मनाया जाता है। तो राजगीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोरबा जो कोयला खदान है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कोरबा कोयला खदान की बात कर ले तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निर्मला पनिकर ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो निर्मला पनिकर की बात कर ले तो ये आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निर्मला पनिकर ये जो है किसकी शिष्या थी, तो यानी इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए इनके जो गुरु थी ना वो आपकी कल्याणी कुट्टी अम्मा थी। और इनका भी जो संबंध है ये आपके मोहिनीअट्टम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए लेंस दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, यानी लेंस का कौन सा भाग जो है गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को जो वो नियंत्रित करता है। तो देखिए लेंस का जो आपका अपर्चर भाग होता है ना ये आपके प्रकाश की मात्रा को जो वो नियंत्रित करता है। तो अपर्चर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अपर्चर को ही जो है आपका डायफ्राम या फिर आपका जो है आइरिस जो है वो कहा जाता है। तो अपर्चर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये जो आपका कब पारित हुआ था। तो देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये आपका अगस्त 2019 में जो है ये आपका पारित हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। तो अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पहले मानसून ये जो आपका कहाँ पर आता है। तो देखिए सबसे पहले जो मानसून है ना ये आपके केरल राज्य में आता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है 2023 का। तो देखिए 2023 का जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है ना ये आपके जो है ओमान के सलाला में आयोजित किया गया है। तो ओमान का सलाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये जो आपका 10वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैरी मार्शल और आर.के. रॉबिन ने जो है किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो कि आपके माउथ अल्सर, यानी माउथ अल्सर कहने का मतलब जो आपके मुंह में जो छाला पड़ जाता ना उसके लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है, तथा जो ये आपके मानव के पेट में भी जो है वो आपका बैक्टीरिया जो वो रहता है। तो देखिए बैरी मार्शल और आर.के. रॉबिन के द्वारा जो है ये आपके हेलिकोबैक्टर पैरीलॉरी बैक्टीरिया की जो खोज है वो किया गया था, जो कि आपके माउथ अल्सर के लिए जो वो जिम्मेदार होता है।
तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, इसकी जो खोज है ये आपके हैंसन के द्वारा जो वो किया गया था। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये जो आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये जो आपका कुष्ठ रोग के लिए जो है ये आपका जिम्मेदार होता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया की बात कर ले तो ये जो आपका किससे होता है, तो ये आपका टेटनस से होता है। इसके अलावा ये जो आपका टाइफाइड नामक जो रोग होता है ना, ये आपके साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये जो आपका किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है। तो देखिए संस्कृति और शिक्षा का बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है ना, ये आपके अनुच्छेद 19 में जो ये आपका बात जो है वो कहा गया है। और अगर इसका उद्देश्य मात्र पूछा गया था तो देखिए संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है ना, वो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित के लिए जो है ये आपका बढ़ावा देना है, यानी ये जो आपका अल्पसंख्यक के लिए है। तो अल्पसंख्यक आपका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजघाट ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राजघाट की बात कर ले, जहाँ पर महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है और ये जो आपका दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल का नाम है वो आपका चैत्र भूमि है, और ये जो आपका चैत्र भूमि है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका महाप्रयाण जो घाट है ना, ये आपका पटना में स्थित है, और यहाँ पर जो है आपके बाबू राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द करंट ट्रेंड ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनी, यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो है वर्तमान रुझान जो वो किस पर है। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है उच्च स्तर के ऋण तक पहुंच बनाने, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने और प्रबंधन और दस्ता स्तर को मजबूत करने के लिए जो है ये कदम जो वो बढ़ाया गया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं होती क्या है। तो देखिए सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को जो है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है सस्ती ब्याज दरों पर जो वो कर्ज जो है वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो आपके सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो है इन कंपनियों को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक संतुलित बजट जो है ये किससे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए संतुलित बजट का जो अर्थ होता है ना, यानी एक ऐसी स्थिति बनती है जब कुल राजस्व जो है कुल व्यय के बराबर या फिर उससे अधिक होता है, उसे जो आपका संतुलित बजट जो है वो कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इंग्लिश की बात कर ले तो आपका डिस्टिंक्ट का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए डिस्टिंक्ट का जो मतलब होता है ना, वो आपका विशिष्ट या फिर अलग होता है, और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो वैग्यू का मतलब अस्पष्ट होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका वैग्यू होगा, और ऑप्शन में आपका वैग्यू दिया गया था। तो वैग्यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एनेक्साइटी का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए एनेक्साइटी का जो मतलब होता है ना, वो आपका चिंता होता है, और अगर इसके एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए अनकंसर्न, ईज, कंटेनमेंट, कंटेंट, पीस, कामनेस, ये सब जो होते हैं ना आपके एनेक्साइटी के जो एंटोनिम होते हैं। और ऑप्शन में जो आपका कामनेस दिया गया था, तो कामनेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मिस स्पेल्ड वर्ड की बात कर ले तो देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड में जो है वैक्यूम का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा परमिजिबल का जो है आपका स्पेलिंग जो है वो पूछा गया था। तो ये जो आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। इसके अलावा अगर आइटम की बात कर ले तो देखिए विगर फिश टू फ्राई, ये जो आपका आइटम जो वो पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।